अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव का जो यूज़ होता है उसके हवाले से एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले भी आपको तकरीबन हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए जितनी भी प्रैक्टिस कर लें वो उतनी कम है। इसीलिए हमारे चैनल के ऊपर किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का तरीकाकार ये है कि हम जब भी किसी टॉपिक की थ्योरी को पढ़ाते हैं, उसको समझाते हैं, तो उसके साथ ही हम फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करवाते हैं। इससे स्टूडेंट्स को जो है वो डुअल बेनिफिट होता है। एक तो प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व हालत में उनको मिल जाता है, ठीक है, तो उनको उनकी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी खासी, और साथ में ही जो है कि आपको आपकी सेल्फ एवेल्यूएशन का भी मौका मिल जाता है। यानी चूँकि एक्सरसाइज सॉल्व होती है, आप पहले खुद से सॉल्व करते हैं, फिर आंसर्स के साथ आप जब अपने रिज़ल्ट को टैली करते हैं अपने आंसर्स को, तो रिज़ल्ट आपके सामने आता है। तो एक आध अगर गलती हो तो इसका मतलब है आपको टॉपिक की समझ आ गई, आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब है जो टॉपिक आपने पीछे पढ़ा है अभी आपको अच्छी तरह से उसकी क्लैरिटी नहीं हुई, तो आप उसको रिवाइज़ करें ताकि अच्छी तरह से उसकी समझ आ सके। तो अब बिल्कुल उसी तरीक़ाकार के मुताबिक हमने चूँकि अभी इस एक्सरसाइज से पहले फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव और यूज़ ऑफ एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ा है, स्टडी किया है बड़ी डिटेल के अंदर। अब उसी से रेलेवेंट ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। 2 और एक्सरसाइजेज भी हैं इस वीडियो के बाद, तो टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं। तो 3 बनाने का मकसद ये है, एक तो इनका थोड़ा सा जो क्वेश्चंस का और इनके सॉल्व करने का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है, तीनों का ही सेम ही नहीं है। लेकिन इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक एक्सरसाइज में आप जो है उसको सॉल्व करते हैं, उसमें आपकी प्रोग्रेस अच्छी है तो आप फिर जो है अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, वो इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, तो उसमें भी आपकी जो है वो ठीक है आपका रिजल्ट, तो फिर आप आगे चले जाएँ। लेकिन आप आगे दूसरी एक्सरसाइज में आपका फ़र्ज़ करें पहली एक्सरसाइज आपने सॉल्व की है, आपका रिज़ल्ट बेहतर नहीं आया, उसके बाद आप पीछे जाएंगे, सारे टॉपिक को दोबारा से स्टडी करेंगे, ठीक है। अब दोबारा जब आप इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको अपने रिज़ल्ट का पता नहीं चलेगा ठीक तरह से, कि क्योंकि आपने इसको पहले सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो फिर जो दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज है वो चूँकि एक्सरसाइजेज जो हैं ये आपके लिए अनसीन होंगी, तो लिहाजा आपने पहली एक्सरसाइज को सॉल्व किया, रिज़ल्ट ठीक नहीं है, पीछे जाएं, टॉपिक को दोबारा पढ़ें, दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करें, उसके बाद फिर आपका रिज़ल्ट ठीक नहीं आया, इसका मतलब अभी मज़ीद स्टडी की ज़रूरत है, पीछे जाएं, फिर टॉपिक को दोबारा सारे को स्टडी करें, फिर आप दूसरी तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने उससे पहले कर लिया, फिर आप तीसरी करेंगे। तो इसलिए ये जो 3 एक्सरसाइजेज या एक किसी भी टॉपिक पे एक से ज़्यादा एक्सरसाइज बनाने का मकसद ये होता है कि जब आप रिपीट कर लें टॉपिक को तो उसके बाद भी फिर आपके पास मौका हो अपने आप को एवेल्यूएट करने का। अगर आपकी एक्सरसाइजेज में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इसमें भी रिज़ल्ट बेहतर है, सेकंड में भी रिज़ल्ट बेहतर आ गया, तो फिर आप चलते जाएंगे, ठीक है, पीछे जाके टॉपिक को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आपको पता है कि चूँकि अब मैं ऑनलाइन स्टडी करवा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर ही, तो अब इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियोस वो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के ऊपर ही बना दी जाएं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है जितना मैक्सिमम जो है वो मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके प्रैक्टिस के लिए, वो मैं करता हूँ हर टॉपिक के साथ ही। इसके साथ हर वीडियो के आखिर में, इस वीडियो के आखिर के अंदर भी और हर वीडियो के आखिर के अंदर एक मैंने रिकमेंडेड या सजेस्टेड बुक्स की लिस्ट दी हुई है। इन बुक्स के अंदर जो सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, टॉपिक वाइज भी मौजूद हैं, तो इन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करने के बाद अगर आपको मज़ीद ज़रूरत महसूस हो कि आप मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे आपको करनी भी चाहिए क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और ये जो बुक्स की लिस्ट है, ये सारी की सारी बुक्स को करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये डिफरेंट ग्रेड्स के लिहाज से मैंने बुक्स दी हुई हैं। डेफिनेटली जो है फ़र्ज़ करें 5th स्टूडेंट का या 5th क्लास का या 8th क्लास का स्टूडेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स और होंगी लर्निंग की, और एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है उसकी लर्निंग और होगी। तो ग्रेड्स के हवाले से बुक्स दी हुई हैं, तो आपने अपनी सूटेबिलिटी को देखना है कि आपको कौन सी बुक सूट कर रही है। एक आध बुक ले लें, उसको करें, उसके बाद मज़ीद ज़रूरत है तो फिर कोई नई बुक ले लें। तरीकाकार ये होता है कि आप बुक स्टॉल पर जाएँ, सारी बुक्स को एक नज़र देख लें बैठ के, उसमें से फिर एक चूज़ कर लें कि आपको कौन सी जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रही है।
तो ये नहीं है कि आप बुक्स का अंबार लगा लें, एक वक्त में आपने एक आध बुक को ही कंसल्ट करना है। और ये जितनी भी बुक्स हैं किसी भी नॉर्मल जो है बुक स्टॉल से आपको सारी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से इनको को बहुत ज़्यादा स्पेशल कहीं से जाके इनको ढूंढना पड़ेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम इस एक्सरसाइज को। अब इसमें क्या है, चंद वर्ड्स दिए हुए हैं जो एक्चुअल में एडजेक्टिव हैं। तो इन वर्ड्स को या एडजेक्टिव्स को आपने डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करना है। तो अगर आप इन वर्ड्स को एज ए एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर ठीक तरह से यूज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो एडजेक्टिव का क्लियर हो गया है। अगर आप नहीं कर पा रहे इसका मतलब अभी आपको मज़ीद समझने की ज़रूरत है, क्लैरिटी नहीं है आपके कॉन्सेप्ट की। और इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है, ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यही लिखने हैं, और आप लिख भी नहीं सकते क्योंकि आपने ज़बानी इनको लिखना है, आपने खुद से अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पे सेंटेंसेस देने का मकसद जस्ट आपको एक क्लू देना है। मिसाल के तौर पर कोई वर्ड है, आप उसका सेंटेंस बना रहे हैं, वो आपसे नहीं बन पा रहा, तो आप उसको फिर क्या करें, यहाँ से देख लें कि यहाँ पे कैसे सेंटेंस बना हुआ है, उसकी क्या, उसका क्या जो है क्या मफहूम बन रहा है। तो इसमें वो रिज़ल्ट वाली बात तो नहीं है जो मैंने आपको पहले बताई है, दूसरी एक्सरसाइज में होती है। जो स्टूडेंट्स रेगुलरली कोर्स कर रहे हैं उनको पता है। तो नए स्टूडेंट जब दूसरी आप एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें तो चूँकि आप ऐसे, इसमें रिजल्ट वाली बात है नहीं क्योंकि सेंटेंसेस डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी आपको एवेल्यूएशन हो जाती है। अगर आपको 2-4 वर्ड्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपको समझ नहीं आ रही यूज़ करना, तो उसका मतलब है अभी आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है ठीक तरह से। तो ये डिफरेंट सेंटेंस वर्ड्स हैं जी, इनको आपने सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है। जब आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है उसका तरीकाकार ये है, वीडियो को पॉज करें, इस बोर्ड का आप ले लें स्क्रीनशॉट, और ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आपने नहीं देखना है, इनको हाथ से छुपा लें। आप पहले सिर्फ इन वर्ड्स को निकाल के अपनी नोटबुक पे लिख लें और ख़ुद से फिर सेंटेंसेस बनाएं। ये तकरीबन कोई 35 एडजेक्टिव्स हैं और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। इसी तरह अगली एक्सरसाइजेस के अंदर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उनके अंदर भी डिफरेंट वर्ड्स दिए गए। तो आप इन 35 वर्ड्स को अपनी नोटबुक पे लिख लेना है, फिर आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। आप किसी को चेक करवा सकते हैं अगर आपके पास कोई टीचर अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप यहाँ से जो मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं उनको देख लें। इजी सेंटेंसेस हैं, हर बंदे की समझ में आने वाले हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।